तो इसके पीछे जो सीक्रेट है वो ये है कि उनको पैटर्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। रीडिंग और राइटिंग दो ऐसे मॉड्यूल है जिसके अंदर टाइम का पता नहीं चलता, टाइम कहाँ चला जाता है। राइटिंग के लिए सबसे अच्छा जो मुझे लगा, कोई शर्माने वाली बात नहीं है। अब मैं आपके साथ कुछ सम यूज़फुल टिप्स शेयर करने वाला हूँ जो कि आपके बहुत काम आने वाली हैं आपकी प्रिपरेशंस के अंदर। सबसे पहले तो हमारा माइंडसेट ये है कि जिसकी इंग्लिश अच्छी होगी वो ही आइल्स के अंदर अच्छे बैंड्स ला सकता है। ऐसा नहीं है। ऐसे-ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है लेकिन उनके बैंड्स अच्छे आते हैं। तो इसके पीछे जो सीक्रेट है वो ये है कि उनको पैटर्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है लेकिन आपको पैटर्न बहुत अच्छी तरीके से पता है आइल्स का, तो आप ईज़िली अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो पहली टिप तो ये है कि आप अपनी इंग्लिश के साथ-साथ पैटर्न पे भी फ़ोकस करें कि पैटर्न किस तरीके का आता है और किस तरीके से उसके क्वेश्चंस डिज़ाइन होते हैं। दूसरी टिप है टाइम मैनेजमेंट। रीडिंग और राइटिंग 2 ऐसे मॉड्यूल हैं जिसके अंदर टाइम का पता नहीं चलता, टाइम कहाँ चला जाता है और उसके अंदर टाइम की बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट करनी पड़ती है। तो अगर आपकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी है तो आप इन 2 मॉड्यूल्स के अंदर अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और अब तीसरी टिप है कि हम किस तरीके से 6 या 6.5 अचीव कर सकते हैं। अगर हम मॉड्यूल देखें तो सबसे पहला मॉड्यूल लिसनिंग का है और सबसे ईज़ीएस्ट यही होता है। तो आइल्स इस लिसनिंग के अंदर सबसे ज़्यादा आसानी से मार्क्स आ जाते हैं और इतनी मुश्किल नहीं होती, उसमें टाइम भी काफ़ी होता है और इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होता। अगर हम लिसनिंग के अंदर भी थोड़ा डेप्थ में जाएँ तो उसके अंदर भी 4 पार्ट होते हैं। जो तीसरा पार्ट है एमसीक्यूज़ का, वो थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अगर आप उसकी तैयारी अच्छी तरीके से कर लें तो आपके ईज़िली वहाँ पर 35 टू 36 आ सकते हैं, जो कि 8 बैंड के इक्वल होता है। दूसरा जो मॉड्यूल है हमारा वो है रीडिंग का। रीडिंग पर्सनली मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगा था क्योंकि उसके अंदर 3 पैसेज होते हैं और आपके पास 1 आवर होता है करने के लिए, यानी कि 20 मिनट्स पर पैसेज। अगर हम इसकी डेप्थ में जाएँ तो 3 पैसेज जो हैं इस तरीके से डिज़ाइन होते हैं कि पहला पैसेज थोड़ा-सा ईज़ी होता है, दूसरा उससे हार्ड होता है और तीसरा और हार्ड होता है। तो सबकी अपनी-अपनी करने की टेक्निक्स हैं। कुछ स्टूडेंट्स ये करते हैं कि पहले वाले पैसेज को 15 मिनट्स असाइन करते हैं, दूसरे वाले को 20 और देन लास्ट वाले को 25। कुछ स्टूडेंट्स ये करते हैं जिनका 6.5 और 6 एम होता है, तो वो लास्ट वाला पैसेज करते ही नहीं है। पूरा टाइम दोनों फर्स्ट वाले पैसेज को दे देते हैं और लास्ट वाले पैसेज में तुक्के से काम चला लेते हैं, तो उनका 6 और 6.5 आ जाता है। तो मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं आपको कहूँगा कि आप तीनों पैसेज के ऊपर अपनी फुल प्रिपरेशंस करें। हमारा तीसरा मॉड्यूल है राइटिंग का। राइटिंग के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक एसे राइटिंग होती है और एक और राइटिंग होती है। मुझे एग्ज़ैक्ट नाम उसका याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो 20 मिनट्स का होता है। उसमें अक्सर बार ग्राफ आता है या पाई चार्ट आते हैं, उनको अपनी वर्डिंग के अंदर करके लिखना होता है। तो ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को ऐसे राइटिंग में होती है और ऐसे राइटिंग के लिए सबसे अच्छा जो मुझे लगा प्रैक्टिस के लिए, और मुझे लगता है कि इसमें आपको शायद किसी मेंटर की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन जो चैनल है असद याकूब का, उसके अंदर डिटेल के अंदर ऐसे की टाइप्स 4-5 मेरे ख़्याल से ऐसे की टाइप्स हैं, उसको डिटेल्स में बताया हुआ है, किस तरीके से लिखना है, कितने पैसेज लिखने हैं, कितने वर्ड्स लिखने हैं, सब डिटेल के अंदर मौजूद है। तो ये भी आप अच्छे से अंदर इससे लिख के स्कोर कर सकते हैं। और लास्ट जो मॉड्यूल है वो है स्पीकिंग का, और स्पीकिंग पर्सनली भी मुझे बहुत मुश्किल लगता था। तो उसमें भी 3 पार्ट्स होते हैं, एक तो इंट्रोडक्शन होता है, दूसरा क्यू कार्ड होता है और तीसरा डिस्कशन होता है। तो ये भी थोड़ा-सा, ये 14 टू 15 मिनट्स का होता है, इतना ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन इसके अंदर भी आपको अच्छी प्रिपरेशन, आपकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। तो मेरी वीक थी, तो फिर मैंने इसका सॉल्यूशन ये निकाला था कि फेसबुक के ऊपर बहुत सारे ग्रुप्स हैं, मल्टीपल ग्रुप्स हैं आइल्स स्पीकिंग के नाम से, आइल्स स्पीकिंग प्रैक्टिस के नाम से, और भी बहुत सारे आप कीवर्ड्स हैं, उसको सर्च करेंगे तो आपको ग्रुप्स मिल जाएँगे। ग्रुप्स के अंदर आप पोस्ट करें, जिन्होंने पोस्ट करी हुई है उन पे कमेंट करें, आई नीड अ स्पीकिंग पार्टनर, आई नीड अ स्पीकिंग प्रैक्टिस पार्टनर, आप पोस्ट करेंगे। और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको इस तरह की प्रॉब्लम होती है, जिनसे स्पीकिंग नहीं हो पाती, तो वो इसी तरीके से ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर सर्च करते हैं किसी पार्टनर के लिए। आप उनसे कनेक्ट करें, व्हाट्सएप कॉल करें, ज़ूम पे कनेक्ट हो जाएँ, और जो भी पैटर्न है, मैंने आपको पहले भी बताया, पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। एज़ अ पैटर्न आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीकिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। आप फ़ेसबुक के ऊपर इतने सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, वहाँ पर आप अपने पोस्ट करें या जो लोगों ने पोस्ट किया है उस पे कमेंट करें, आपस में कनेक्ट करें, टाइम सेट कर लें और उस टाइम के ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ईज़िली। तो इससे आपकी कम्युनिकेशन और स्पीकिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। मैंने भी यही इसी तरह प्रैक्टिस करी थी। आपको सिर्फ टाइम मैनेज करना है उनके साथ और प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट टिप ये है कि आप अपना लेवल किस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो लेवल चेक करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप 2-3 अटेम्प्ट्स पूरे टेस्ट के अपने घर पे बैठ के खुद अटेम्प्ट करें। लिसनिंग टेस्ट सर्च करें यूट्यूब पे, आइल्स कैम्ब्रिज लिसनिंग टेस्ट 1, उसके अंदर पूरा टेस्ट आ जाएगा। मेरे ख्याल से 30 टू 35 मिनट की लेंथ होती है उस टेस्ट की, और हेडफ़ोन लगाएँ और सॉल्व करना शुरू करें। आप जब 40 क्वेश्चंस कर लेंगे, आंसर लिख लेंगे, इन द एंड आपको आंसर मिल जाएँगे। आप उसे टैली करें कि आपके 40 में से कितने क्वेश्चंस आए हैं। मार्किंग का क्राइटेरिया आपको नेट पे ईज़िली अवेलेबल मिल जाएगा, और जितना मुझे याद है 26 टू 29 6.5 होता है, एंड सो ऑन।
इसी तरीके से कैम्ब्रिज की बुक के अंदर रीडिंग के टेस्ट हैं, आप रीडिंग के टेस्ट निकालें, तीनों पैसेज करें, टाइम लिमिट सेट कर लें, वॉच रख लें अपने सामने कि मुझे 1 आवर के अंदर तीनों पैसेज कंप्लीट करने हैं और फिर उनके आंसर चेक करें। अगर आपके 40 में से 25, 26 आ रहे हैं, जो भी आपका रिजल्ट आ रहा है आपको अंदाज़ा हो जाएगा। उसके बाद आप राइटिंग की प्रैक्टिस करें। कैम्ब्रिज की जो वेबसाइट है ब्रिटिश काउंसिल की और आईडीपी की, उसके ऊपर सैंपल ऐसे जो है सॉल्व वो हुए हुए हैं, आप उनसे अपने ऐसे को टैली करें, देखेंगे उसके अंदर आपने कौन से वर्ड्स यूज़ करें, कौन सी वोकैबुलरी यूज़ करी है, अपने ऐसे को उन ऐसे से कंपेयर करेंगे या उनसे टैली करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरा कितना मिसिंग है और मेरा क्या बैंड बनता है। अब अपना स्पीकिंग लेवल चेक करने के लिए आप उसी चैनल पे जाएँ और उसमें स्पीकिंग की वीडियो सर्च करें, उसके अंदर जो टीचर हैं वो स्टूडेंट्स से 1 टू 1 उनका इंटरव्यू ले रहे हैं, एग्ज़ैक्ट वैसे ही जैसे कि आइल्स के एक्चुअल एग्ज़ाम के अंदर होता है। आप उन इंटरव्यूज़ को सुनें, 5 से 6 इंटरव्यूज़ को आप सुनेंगे, उसके सवाल सुनेंगे, उनके स्टूडेंट के जवाब सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ यार, इस स्टूडेंट की जैसी मेरी प्रिपरेशन है या इतनी इंग्लिश मुझे आती है। इन द एंड इंटरव्यू के एंड में उन्होंने उनको बैंड भी बताया हुआ है कि आप इतने बैंड के अंदर लाई कर रहे हैं, तो आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरा इतना बैंड है और मुझे कितना इंप्रूव करने की ज़रूरत है। अब ये होगा आपके चारों मॉड्यूल कंप्लीट। अब आप हर मॉड्यूल के एटलीस्ट 2-2 टेस्ट आपने दे दिए, देख लें आपका कौन-सा चारों में से एक वीक है। हर स्टूडेंट का कोई ना कोई एक पार्ट वीक होता है, आपको उस पार्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। अब अगर आप मॉड्यूल्स की भी डेप्थ में चले जाएँ, तो जैसे लिसनिंग है, लिसनिंग एमसीक्यू थोड़ा-सा मुश्किल होता है। आप देख लें आपका कहाँ लैग कर रहा है, आप उस पार्ट पे ज़्यादा फोकस करें। तो इस तरीके से आप अपनी आइल्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं कंप्लीट घर पे बैठे खुद। पर्सनली किसी इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत नहीं है, किसी मेंटर की ज़रूरत नहीं है और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप आइल्स दें। आइल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके इससे यूनिवर्सिटीज़ के चांसेस बड़े होंगे, आपकी यूनिवर्सिटीज़ का ब्रैकेट बड़ा होगा, एडमिशन में आपको आसानी होगी, एम्बेसी में आपको आसानी होगी और 6.5 आ जाता है ईज़िली, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, आप आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो और होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आई होप के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा भी अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और इसी तरह के टॉपिक्स आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। टिल देन बाय।